वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार। आज लोकसभा के लिए तीसरे चरण का मतदान है और ये तीसरे चरण का मतदान इसलिए विशेष है क्योंकि इसके पूरे होते ही देश में आम चुनाव का आधा चक्र पूरा हो जाएगा, इसलिए तीसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण। आज शाम को 5 बजे यानी मतदान की समाप्ति तक पर देश में 283 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पहला, दूसरा, तीसरा चरण मिला के 543 कुल सीटें हैं लोकसभा की जहां चुनाव हो रहा है। तो आधी लोकसभा का रूप स्वरूप आज शाम 5 बजे तक तय हो चुका होगा, पहले, दूसरे और तीसरे चरण के जरिए। अब चौथा, पांचवा, छठा और सातवां यानी जो 4 चरण शेष हैं वो आधी लोकसभा का निर्धारण करेंगे। आधी का हो चुका होगा आज शाम को 5 बजे। देश के स्तर पर तो ये है परिदृश्य, और उत्तर प्रदेश के स्तर पर ये कि पहले चरण में 8, दूसरे चरण में 8 और तीसरे चरण में आज 10 सीटों पर चुनाव है। तो 8 + 8 + 10 यानी उत्तर प्रदेश में 26 सीटों पर मतदान हो जाएगा पूरा आज शाम 5 बजे। अब इसमें जो महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी है उत्तर प्रदेश में, उसमें 2 बड़े नेता, एक भारतीय जनता पार्टी के शिविर के, दूसरे समाजवादी पार्टी के, मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह, दोनों के परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है। आज ही एटा में भी वोट हो रहा है जहां से कल्याण सिंह जी के बेटे राजवीर सिंह और राजू भैया मैदान में, और आज ही मैनपुरी में भी वोट हो रहा है जहां से मुलायम सिंह जी की पुत्रवधू और अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव मैदान में। इसलिए मैंने कहा मुलायम सिंह और कल्याण सिंह दोनों के परिवारों की प्रतिष्ठा आज दांव पर है, कसौटी पर है। और यादव परिवार के लिए यह चरण बहुत भीषण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ऐसे समझिए, इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से यादव परिवार से अखिलेश यादव समेत 5 लोग लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव। इसमें धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव को छोड़ दीजिए तो शेष 3 परिवार के सदस्यों का इम्तिहान आज ही हो जाएगा। उनके लोकसभा क्षेत्रों में आज ही चुनाव है। आदित्य, अक्षय और डिंपल। डिंपल यादव का लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी। एक नई बात कहता हूं, बताता हूं। आप किसी से भी पूछेगा वो कहेंगे भाई डिंपल यादव की सीट मैनपुरी है, और मैनपुरी लोकसभा सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नेताजी वहां से लड़ते थे। 1996 में मुलायम सिंह पहली बार वहां से लड़े, फिर 5 बार वहां से सांसद रहे। वहीं से धर्मेंद्र की चुनावी राजनीति का आगाज हुआ और वहीं से तेज प्रताप की चुनावी राजनीति का श्री गणेश हुआ। मैनपुरी से दोनों जीतकर सांसद बने पहली बार, इतना बने। लेकिन मैं इससे अलग एक और बात कहता हूं कि मैनपुरी समाजवादी पार्टी के लिए, यादव परिवार के लिए मुलायम सिंह की विरासत के अलावा क्यों महत्वपूर्ण है, यह भी तो समझिए। नेताजी की विरासत है, समझ में आती बात, लेकिन उसके अलावा भी महत्वपूर्ण है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत करहल विधानसभा भी आती है जहां से अखिलेश यादव विधायक हैं, और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र भी आता है जहां से शिवपाल सिंह यादव विधायक हैं। यानी मुलायम सिंह जी की बहू
मुलायम सिंह जी का बेटा और मुलायम सिंह जी के का सगा छोटा भाई सब मैनपुरी से ही हैं। डिंपल यादव के पति भी मैनपुरी से विधायक, मैनपुरी जिले के लोकसभा क्षेत्र के अधीन आने वाली विधानसभा विधायक, और यहीं से विधायक उनके चचिया ससुर शिवपाल सिंह यादव भी। तो इसलिए शिवपाल सिंह यादव की नाक भी यहां फंसी है और अखिलेश यादव की तो फंसी है। डिंपल यादव का चुनाव इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा विशिष्ट हो जाता है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि 2 विधानसभा क्षेत्र तो इस लोकसभा क्षेत्र में ऐसे हैं जहां से समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता विधायक हैं 2, अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव। और ऐसी ही लड़ाई रामगोपाल यादव के बेटे की है, अक्षय की, फिरोजाबाद में। अक्षय यादव का चुनाव रामगोपाल यादव संचालित कर रहे हैं, उन्होंने वहां डेरा डाला है। अक्षय 1 बार फिरोजाबाद से जीते हैं, 1 बार हारे हैं और अब तीसरी बार फिर लड़ रहे हैं। और ऐसे ही शिवपाल चाचा की प्रतिष्ठा फंसी हुई है बदायूं में। पहली बार बेटा उतरा है मैदान में, वो भी तब जब चाचा ने अपनी सीट बेटे को दे दी कि भाई हम नहीं लड़ेंगे, बेटा लड़ेगा। जैसे आप कहीं बस में जा रहे हो तो पिता अपनी सीट से खड़ा हो जाएगा, मेरी जगह मेरा बेटा बैठ जाए, ऐसा किया शिवपाल जी। अब बदायूं में अंक गणित से देखिए तो ठीक है, यादव और मुसलमान भरपूर हैं, एमवाई इंटैक्ट रहे तो सीट निकलने में दिक्कत नहीं, लेकिन एमवाई इंटैक्ट ना रहे और बाकी सब एक साथ आ जाए तो फंस जाएगी सपा की सीट, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। शफीकुर रहमान बर्क वाला संभल भी आज ही चुनाव में है। शफीकुर रहमान बर्क साहब तो दिवंगत हो गए, अब उनका पोता मैदान में है और पोता भी बर्क के ही अपने बाबा के ही पद चिन्हों पर चल रहा है। जियाउर रहमान बर्क, उसने कहा कि मुसलमान अतीक और मुख्तार की कुर्बानी को जाया नहीं होने देगा इस चुनाव में। अब आप सोचिए, बिल्कुल यथा बाबा तथा पोता, वही बवाल वही विवाद जो जिंदगी भर शफीकुर रहमान खड़ा करते रहे, वैसे ही काम अब पोते ने शुरू कर दिया। तो कुल मिला के तस्वीर ये कि यादव परिवार के लिए ये चरण सबसे महत्वपूर्ण है। 5 सदस्यों में से परिवार के 3 सदस्यों के लोकसभा क्षेत्रों में आज मतदान है, और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह कि मैनपुरी में आज मतदान है, जहां डिंपल यादव और ठाकुर जयवीर सिंह के बीच में मुकाबला है, और बीएसपी के तरफ से खड़े किए गए यादव जी उस मुकाबले में तड़का लगा रहे हैं। तड़का मायावती खुद मैनपुरी हो आई है, सोचिए, मैनपुरी और इटावा के बॉर्डर पर सभा कराए हैं प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार मैनपुरी में हो आए, रोड शो, रैली सब। ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य जा ही रहे हैं, और अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, सब लोग मैनपुरी में लगे ही हैं। इसलिए मैंने कहा मैनपुरी सपा के लिए विशिष्ट है, और भाजपा के अंतःपुर में इस बार कोशिश ये है कि एक बार मैनपुरी का किला फतह किया जाना चाहिए। इसीलिए जयवीर सिंह उतारे गए हैं, और इसीलिए सारा गुणा गणित इतना, और भाजपा के बड़े बड़े सूरमा मैनपुरी में प्रचार के लिए उतरे हैं। अब देखना है क्या स्थिति बनती है, मुलायम सिंह यादव की विरासत जीतती है या कमल का फूल खिलता है। लेकिन जो भी हो, देश में आज शाम मतदान समाप्त होने तक आधा चुनावी सफर पूरा हो जाएगा। ये बड़ी बात है, इसको ध्यान रखें। धन्यवाद।